इस्लामाबाद के इस खूबसूरत सफ़र में हमने बहुत कुछ एंजॉय किया। खूबसूरत नज़ारे, यादगार लम्हे, ढेर सारी खुशियाँ, हंसी मजाक, गेम्स, तस्वीरें और कभी घूमना फिरना और कभी फिर से दोबारा से लड़ाई झगड़े कज़न्स के साथ और फिर से गेम्स खेलने लग जाना। और ये नज़ारे मेरे लिए हमेशा यादगार ही रहेंगे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट लॉन्ग व्लॉग। आज मैं आप सबके साथ अपना इस्लामाबाद का सफ़र शेयर करने वाली हूँ। इस ट्रिप में हमने बहुत सारे मज़े किए। यहाँ जी हम घर से इस्लामाबाद के लिए निकल चुके थे। इस्लामाबाद का ये सफ़र मेरे लिए बहुत ही ख़ास था क्योंकि मैं अकेले सफ़र कर रही थी और ये पहली दफ़ा नहीं था। मैं आगे भी कई दफ़ा अकेले आती जाती रहती हूँ और मुझे यहाँ पे यही इस पूरे रास्ते में सोच थी कि हर बेटी को मजबूत होना चाहिए, खुद एतमाद होना चाहिए और बहादुर होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ सफ़र ऐसे भी होते हैं जो हमें खुद तय करने पड़ते हैं और यही सफ़र हमें खुद पर भरोसा करने सिखाते हैं। यहाँ जी हम अपने सफ़र की तरफ रवान दवा थे और रास्ते में लोग अपने अपने स्टॉप्स पे उतर रहे थे। यहाँ पे तकरीबन मैं ही थी जो कि अकेली अपने जो है ना बस के अंदर रह गई थी। थोड़ी देर के अंदर हम भी इस्लामाबाद इंटर हुए। हमने राइड करवाई और घर की तरफ हम चल पड़े। यहाँ हम घर पहुँच चुके थे और घर आते ही बजाय कि मैं रेस्ट करती, मैं काबू आ गई कज़न्स के। मुझे बनाना था बीफ पुलाव और गोलगप्पे। यहाँ पे मैंने तैयारी शैयारी पकड़ ली थी बीफ पुलाव की और गोलगप्पों की, और मैंने यकीन जानिए और काफ़ी टाइम के बाद बनाया। कज़न्स को भी पता है घर ये काबू आती नहीं है, काम वगैरह में बिजी होती है। यहाँ काबू आई है, लेकिन दोनों चीज़ें ही बहुत मज़े की बनी थी, लेकिन मैं क्लिप्स लेना भूल गई। यहाँ पे मैं काबू शाबू आई, फिर खा पी के सब ने जो है तैयारी शैयारी पकड़ी और गेम्स की तरफ आई। यहाँ हम लोग गेम्स खेल रहे थे। सबसे पहले हमने डिसाइड किया हम लूडो खेलते हैं, क्योंकि आपको पता है काफ़ी टाइम के बाद ऐसा मौका आता है, कोई फंक्शन वगैरह ही होता है कि कज़न्स इकट्ठे होते हैं। यहाँ पे वैसे गेम खेलते हुए मुझे पता चला है कि कोई ऐसी भी लूडो के अंदर मतलब एक होती है कि अगर आपने किसी के टोकन मार दिया है तो नेक्स्ट आप उस अपनी टोकन को, जिस टोकन से आपने टोकन अगले बंदे की मारी है, तो आप अपनी टोकन को दोबारा से उन दानों से नहीं चल सकते। ऐसे तो मेरी जी ऐसी की सारी टोकन घर पर अटकी थी आके, और मुझे बिल्कुल भी इनकी समझ नहीं आ रही थी, बट फिर भी मैंने खेला और फिर भी मैं सेकंड नंबर पे आई। और यहाँ से जी उठ के हम लोगों ने फूफो का शोर था, उठ जाएं, रेडी शेडी हो जाएं, टेबल सजा लें, फंक्शन का टाइम हो रहा है। यहाँ हमने फंक्शन की तैयारी श्यारी की। हमने ये सारी चीज़ें, क्योंकि बेबी शावर का फंक्शन था, और हमने सारी चीज़ों को कज़न्स ने मिलकर यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया, केक वगैरह भी रखा और सब कुछ सेट कर दिया। इसके बाद जी बारी आती है हमारे खुद की रेडी होने की। वैसे मैंने मिनी व्लॉग में भी बताया था कि मैं जो है ना किसी के सिले हुए कपड़े, यहाँ तक कि किसी बुटीक से भी नहीं लेती। मुझे अपने कपड़े खुद ही सिलाई करना पसंद है, खुद ही मैं अपने कपड़ों को स्टिच भी करती हूँ शुरू से। यहाँ जी फंक्शन ख़त्म हुआ। कुछ कज़न मेरे व्लॉग में नहीं आए, क्लिप्स बहुत अच्छे अच्छे थे, लेकिन मैं कज़न्स के क्लिप्स जो है वो अपलोड नहीं कर सकती क्योंकि कोई भी जो है ना कंफर्टेबल नहीं था। यहाँ पे जी हम लोग जैसे ही गेम्स वगैरह खेल रहे थे तो कज़न मेरा ले आया स्नैक्स, बहुत सारे सब ने खा लिए। अब मेरी बारी थी, मैंने कहा क्यों ना मैं भी छोटे छोटे क्लिप्स ले लूँ। और उसके बाद मुझे करनी थी जी भाभी की ड्रेसिंग की सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज। यहाँ पे सारी चीज़ें बिखरी हुई थी। आपको पता है फंक्शन वाला घर था, मेहमानों वाला घर था, जहाँ पे मेहमान और साथ में बच्चे हों तो चीज़ें तो बिखरी होती हैं। सारे जितने भी ड्रॉर थे सब बिखरे हुए थे। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़ की थी भाभी के साथ मिलके, लेकिन वो चले मैं क्लिप्स नहीं ले सकी। नेक्स्ट हमने जाना था जी नेक्स्ट डे पार्क में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे अपने कज़न्स का, क्योंकि हमने 2 से 3, हाँ नहीं आई थिंक 3 राइड्स करवाई थी, क्योंकि हम सारे कज़न्स इस दफ़ा इकट्ठे हुए थे समर वेकेशन में। अच्छा, ये कोई मेरा व्लॉग देख रहा है इस्लामाबाद से तो वो ज़रा ये लाजमी बताइएगा कि ये कौन सी जगह है इस्लामाबाद में। यहाँ जी हम पार्क पहुँच चुके थे और इंतज़ार कर रहे थे फिर से बाकी कज़न्स का। और यहाँ पे ये हम लोगों ने सबसे पहले पार्क में एंटर होते ही झील देखी। मैं और मेरी कज़न्स बहुत एक्साइटेड थे बोट के लिए, लेकिन कोई भी माना नहीं। हम लोग फिर चुप कर गए। यहाँ से हम लोग चल पड़े अपनी अपनी तरफ, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का तो बहुत मूड ऑफ हो चुका था। जो हमारे बड़े थे उन्होंने बिल्कुल कहा जी ये हम लोग आपको इजाज़त नहीं देंगे कि आप जो है ना बोट में बैठें। फिर हम लोग यहाँ से चल पड़े पार्क की तरफ, और पार्क में पहुँचे तो यहाँ सबके मूड ऑफ थे। और आपको पता है कि जहाँ भी कज़न्स इकट्ठे होते हैं, कज़न्स का तो एक सीन होता है कि कज़न्स तो इकट्ठे होते हैं लेकिन बड़े कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि कज़न्स भी मूड बना के बैठ जाते हैं। यहाँ पे कोई उधर साइड पे बैठ के स्नैक्स खा रहा था, कोई अपने बच्चों को राइड्स करवा रहा था, और कोई जो है ना वहाँ पे भूत बंगले में जाके भूतों को एंजॉय कर रहा था। यहाँ पे थोड़ा सा असर फिर से मेरी बातों का वैसे हो चुका था सबको। शाम भी होगी और यहाँ सब कज़न्स फिर एक साथ हो गए और हमने ये लेनी थी ये वाली राइड्स वगैरह। अब बच्चों का भी काम ख़त्म था, बड़ों का भी ख़त्म था, खाना पीना भी हो गया था, तो यहाँ पे हम लोगों ने खुद राइड्स लेने का सोचा।
यहाँ पे वैसे मैं आपको बताऊँ, मेरी एक कज़न और मैं, हम जितनी भी कज़न्स थी सिर्फ 2 कज़न्स ने राइड्स ली, बाकी सब जो है ना थोड़ी डरपोक टाइप थी। यहाँ हम लोग राइड्स वगैरह ले रहे थे, ये वाली राइड भी हमें अब लेनी थी और ये व्हील राइड भी, लेकिन हमने डिसाइड किया, हमें पहले भाभी बताती रही, समझाती रही कि मज़े की नहीं है। हमने पहले भी वैसे एक्सपीरियंस काफ़ी दफ़ा मेरा और मेरी कज़न्स का व्हील राइड का था, लेकिन इतना बुरा नहीं था। ये तो बहुत बुरा था इस्लामाबाद पार्क में, क्योंकि यहाँ हमारे इस साइड पे भी चलते हैं, बहुत मज़े का ये झूला होता है। यहाँ हम लोग फिर से जो है राइड वगैरह ले रहे थे और वो एक्सपीरियंस तो पूछे ही मत, फजूल गए ना हमारे पैसे। यहाँ पे हम सब ने इंजॉय किया, यहाँ पे हम लोग जो है इस राइड के लिए रेडी हो रहे थे और उसके बाद जी हम लोगों ने यहाँ पे जो है राइड स्टार्ट हो चुकी थी और बहुत बहुत सबसे ज़बरदस्त मज़े की राइड थी ये। बहुत ऊपर जाके एक टावर था, उसके ऊपर जाके फिर ये गोल जो है ना राइड झूले घूम रहे थे। और इस राइड में यकीन करें सारे जितने भी वो मूड ऑफ हुआ था ना पिछली राइड्स में, वो सारा ठीक हो गया था। यहाँ जी हम वापसी के लिए पार्क से निकल चुके थे। इतना लंबा सफ़र था और पार्क भी माशाल्लाह से इतना बड़ा है कि हम लोग थक चुके थे। फिर हमने ट्रेन के टिकट्स लिए मामू से बोल के और मामू फटाफट से ट्रेन के टिकट्स लेके आए और हमने अपनी राइड्स तक जाने के लिए, मतलब अपनी गाड़ी तक जाने के लिए वापस ट्रेन का सहारा लिया, क्योंकि सभी बहुत थक चुके थे। 4 से लेके रात के 9 बज चुके थे और 9 बजे तक हम लोग स्टिल पैदल चलते ही जा रहे थे, चलते ही जा रहे थे। वापस आते ही जी सबको फिर से दौरा बन गया घर आके कि हमें खाना है वाइट सॉस पास्ता। यहाँ जी मैं और भाभी पास्ता बना रहे थे और यहाँ पे पास्ता बन के हो गया था रेडी। क्या ही पास्ता था ज़बरदस्त। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया। मिलते हैं कल के